अस्सलाम वालेकुम। आज की कहानी सास और बहू। काफ़ी अरसा पहले की बात है कि एक लड़की जिसका नाम तबस्सुम था, उसकी शादी हो गई। वो ससुराल में अपने शौहर और सास के साथ रहती थी। बहुत कम वक्त में ही तबस्सुम को ये अंदाज़ा हो चुका था कि वो अपनी सास के साथ नहीं रह सकती। ये दोनों की शख्सियत बिल्कुल मुख्तलिफ थी और तबस्सुम अपनी सास की बहुत सारी आदतों से परेशान थी। उसकी सास हर वक्त तबस्सुम पर तंज करती रहती थी, जो उसे बहुत नागवार गुजरता था। आहिस्ता आहिस्ता दिन और फिर हफ्ते बीत गए, लेकिन तबस्सुम और उसकी सास की तकरार ख़त्म ना हुई। इन तमाम नाइत्तफाकी और नाचाकियों ने घर का माहौल बहुत ख़राब कर दिया था, जिसकी वजह से तबस्सुम के शौहर बहुत परेशान रहता था। आखिरकार तबस्सुम ने फैसला किया कि वो अपनी सास का बुरा रवैया और बर्दाश्त नहीं करेगी और वो अब ज़रूर कुछ ना कुछ करेगी। तबस्सुम अपने पापा के एक बहुत अच्छे दोस्त अहमद अंकल के पास गई, जो जड़ी बूटियाँ बेचते थे। तबस्सुम ने उन्हें सारी कहानी सुनाई और उनसे कहा कि वो उसको थोड़ा सा जहर दे दें ताकि हमेशा के लिए ये अपनी सास को दे सके और वो ख़त्म हो जाए। अहमद अंकल ने थोड़ी देर के लिए कुछ सोचा और फिर कहा कि तबस्सुम, इस मसले को हल करने में तुम्हारी मदद करूँगा, लेकिन तुम्हें वैसा ही करना होगा जैसा मैं तुम्हें कहूँगा। तबस्सुम राज़ी हो गई। अहमद अंकल एक कमरे में गए और थोड़ी देर बाद अपने हाथ में कुछ जड़ी बूटियाँ लेकर लौटे। उन्होंने तबस्सुम को कहा कि तुम अपनी सास को मारने के लिए फौरी जहर इस्तेमाल नहीं कर सकती, क्योंकि इस तरह सब तुम पर शक करेंगे। इसलिए मैं तुम्हें ये जड़ी बूटियाँ दे रहा हूँ। ये आहिस्ता आहिस्ता उनके जिस्म में जहर फैलाएंगी। हर रोज़ तुम कुछ अच्छा पकाना और फिर उन्हें खाने देते वक्त इसमें जड़ी बूटियाँ डाल देना। और हाँ, अगर तुम चाहती हो कि कोई तुम पर शक ना करे तो तुमने उन्हें मारा है, तो तुम्हें ये ख्याल रखना होगा कि तुम्हारा रवैया उनके साथ बहुत दोस्ताना हो। उनसे लड़ाई मत करना, हर बात मानना और उनके साथ एक मलका की तरह बर्ताव करना। तबस्सुम ये सब सुनकर बहुत खुश हुई। उसने अहमद अंकल का शुक्रिया अदा किया और जल्दी से घर चली गई, क्योंकि अब उसे अपनी सास को मारने का काम शुरू करना था। हफ्ते गुजरा, फिर महीने। तबस्सुम रोज़ कुछ अच्छा पकाकर अपनी सास को खास तौर पर पेश करती थी। उसे याद था कि अहमद अंकल ने उसे क्या कहा था। उसे अपने गुस्से पर काबू रखना था, अपनी सास की खिदमत करनी है और उनके साथ अपनी माँ जैसा बर्ताव करना है। 6 महीने गुजर गए। घर का नक्शा तकरीबन बदल चुका था। तबस्सुम ने कोशिश करके अपने गुस्से पर काबू पाना सीख लिया। अब अक्सर वो अपनी सास की बातों पर नाराज़ और गुस्सा ना होती। 6 माह में एक बार भी उसका अपनी सास से झगड़ा नहीं हुआ था और अब उसे वो बहुत अच्छी लगने लगी थी और उनके साथ रहती भी थी। आसान लगने लगा था। उसकी सास का रवैया भी उसके साथ बहुत बदल गया था और वो भी तबस्सुम को अपनी बेटियों की तरह प्यार करने लगी थी। वो अपने सब मिलने वालों के दरमियान तबस्सुम की तारीफ़ें करती थी। तबस्सुम और उसकी सास की दोनों अब एक दूसरे को माँ बेटी की तरह समझने लगी थी। तबस्सुम का शौहर भी ये सब देखकर बहुत खुश था। एक दिन तबस्सुम फिर अहमद अंकल के पास आई। उनसे कहने लगी कि आप मुझे तरीका बताएं कि कैसे मैं अपनी सास को इस जहर से बचाऊं जो मैंने उन्हें दिया था। वो बहुत बदल गई हैं, मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं नहीं चाहती कि वो इस जहर की वजह से मर जाएं जो उन्हें मैं रोज़ खाने में देती हूँ। अहमद अंकल मुस्कराने लगे और कहने लगे कि तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। मैंने तुम्हें जहर नहीं दिया था, बल्कि जो जड़ी बूटियाँ मैंने तुम्हें दी वो विटामिन की कैप्सूल थी, ताकि उनकी सेहत बेहतर हो जाए और वो भी तुमसे बेहतर रवैया कर सके और जो भी तुम दोनों सास बहू के दरमियान मसले मसाइल हैं वो दूर हो जाएं और तुमको भी समझ आ जाए। जहर सिर्फ तुम्हारे दिमाग में और तुम्हारे रवैये में था, लेकिन वो सब तुमने अपने प्यार से ख़त्म कर दिया है। अगर हम अपने रवैयों, अखलाक और सोच को दुरुस्त कर लें तो कई परेशानियों, बदगुमानियों और अपने आप पर या किसी दूसरे पर जुल्म और ज़्यादती करने से बच सकते हैं। इस तरह तबस्सुम और उसकी सास में वक्त के हिसाब से बेहद प्यार बढ़ता गया और ये दोनों अब सास और बहू नहीं, ऐसे लगता था जैसे माँ और बेटी हों। इस तरह
سب میں پیار محبت وقت کے حساب سے بڑھ جائے، تاکہ کوئی بھی ساس اور بہو نہیں بلکہ ماں بیٹی کہلائیں۔